ये तीन डायग्राम आपको ड्रॉ करने को आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये क्या है देखना जरा ध्यान से। एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये मान लो प्लेन वेव फ्रंट है ए बी। टॉपिक का नाम है बिहेवियर ऑफ अ प्लेन, बिहेवियर ऑफ अ प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन इट। मतलब कि एक आपके पास प्रिज्म है, ये मान लिया जाए प्रिज्म है। इस प्रिज्म के सरफेस, इस फेस पर एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, ये इंसिडेंट हुई, ये प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई। तो जो इसकी इमेज है वो कैसी दिखेगी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पे भी ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुई ए बी, तो इसकी इमेज कैसी दिखेगी। तीसरा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर पे भी प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ ए बी, तो उसका इमेज कैसा आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके का आता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। वर्ड में बोलेंगे कि प्लेन वेव फ्रंट तीनों पे इंसिडेंट हुई तो इसकी इमेज कैसी दिखेगी, वो ड्रॉ करके दिखाओ, बस कुछ नहीं करना है, ड्रॉ करना है। तो आपने क्या करना है, इस पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराना। पता है इमेज कैसे बनती है, जिस फेस पे वो पड़ेगी ना, पहला जो फेस होगा वैसा ही दिखेगा। पहला फेस आपको कैसा दिख रहा है, ऐसा स्लांट दिख रहा है ना, तो आपको जो इमेज आएगी ऐसे स्लांट आएगी। मतलब इमेज आपको जो दिखाई देगी ना यहाँ से, वो इस तरह से आएगी, इसके पैरेलल बना देगा। मतलब आपको जो ए बी दिखेगा, ए डैश बी डैश, वो ऐसा दिखेगा इसके पैरेलल। यहाँ से जो आपको इमेज दिखाई देगी ना यूं, वो इस फेस पे ऐसी दिखाई देगी, ऐसे पैरेलल टू दी फर्स्ट फेस, ये इस तरीके का दिखाई देगा आपको। ठीक है, पैरेलल टू दी फर्स्ट फेस आपको ये दिखाई देगा, ये आपको इस तरीके की दिखाई देगी, ए डैश बी डैश दिखाई देगा। ऐसे इस पे पड़ेगा तो बताओ कैसे दिखेगा। ये लाइट गई, ये लाइट गई, ये लाइट आई, ये दिख रहा है आपको। फर्स्ट, ये फर्स्ट फेस कैसा है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स जैसा है ना फर्स्ट फेस। तो जैसा कॉन्वेक्स वाला है, आप देखो वैसे जनरली क्या होना चाहिए, जैसे रे ऑफ लाइट ये कन्वर्ज करता है ना, कहाँ कन्वर्ज करता है, फोकस पे। तो आपको जो फर्स्ट फेस है ना वैसा बनेगा। फर्स्ट फेस कैसा है, कॉनकेव, तो आपको ऐसे कॉनकेव जैसा दिखाई देगा। मतलब इसमें से जो लाइट आएगी तो इसकी इमेज ऐसी देगी, समझिए। ऐसे इधर तीसरा वाला, थर्ड, ये क्या था, पहला वाला क्या था, प्रिज्म। प्रिज्म पे लाइट पड़ेगी प्लेन वेव फ्रंट तो इस तरह से दिखेगी। दूसरा क्या था, कॉन्वेक्स लेंस। और थर्ड, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे लाइट पड़ेगी तो किस तरह से दिखाई देगी। देखो कॉनकेव मिरर ऐसा है, ये प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, ये इंसिडेंट होगी इस पे, ये रे ऑफ लाइट जाएगी। ध्यान से सुनो, यहाँ इसका फोकस इधर की तरफ होगा ना कहीं, ये आएगी ना ये इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं इसका फोकस होगा, मान लो यहाँ मान लो फोकस है ना, तो ये इस वाले फेस जैसा ऐसा दिखाई देगा। जैसा इसका फेस होगा ना वैसी इसकी इमेज दिखाई देगी। जो प्लेन वेव फ्रंट जब इस पे पड़ेगी, जो फाइनल रिफ्लेक्ट करके दिखाई देगी, वो ऐसा दिखेगा आपको। बात समझ में आई। तो प्रिज्म पे पड़ेगा तो ये इस तरीके का दिखाई देगा, जैसे ये वाला फेस है उसके पैरेलल। कॉन्वेक्स पे पड़ेगा तो कॉन्वेक्स जैसा शेप दिखाई देगा, कॉनकेव पे पड़ेगा तो कॉनकेव जैसा शेप दिखाई देगा। क्योंकि उसमें पेंट है, उधर जा नहीं सकती, इसलिए इधर की तरफ दिखाई देगी। तो आप इस तरह से ये बना लेना। आए समझ, ठीक है। ये ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ करने वाला 3 नंबर का है, कुछ भी नहीं है, 3 नंबर लाए किसमें, कट कर दें। सुनो सुनो ध्यान से, चैलेंज देखो बोर्ड की तरफ ध्यान। एक न्यूमेरिकल है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ध्यान से सुनना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, पहला न्यूमेरिकल चैप्टर का ध्यान सुन लेना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम, और वेवलेंथ भी बदल जाती है। वेलोसिटी चेंज हो जाती है और क्या बदलता है, वेवलेंथ। तो जो नया वेवलेंथ होता है वो पुराना वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये लिख लेना बाद में। जो नया वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, पुराना वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेलोसिटी बदल जाती है।
अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है आपको पता ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है, V1/V2। एक चीज है जो नहीं बदलती, वो हमने उसमें भी डिस्कस किया था रे ऑप्टिक्स। क्या नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। फ्रीक्वेंसी जो यहाँ थी वही यहाँ भी रहती है। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। आपसे पूछेंगे क्यों नहीं बदलती, क्योंकि एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू एच न्यू। एनर्जी ऑफ लाइट क्या होता है, एच न्यू। तो एच तो कांस्टेंट है। एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, चाहे वो हवा में है चाहे पानी में है, एनर्जी तो सेम रहेगी। एनर्जी सेम है, ये सेम है, तो बचा कौन, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। पहले हवा में थी तो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रही होगी, जब पानी में गई एम्पलीट्यूड कम हो गया होगा लेकिन वाइब्रेशन तो उतनी ही होगी, एनर्जी तो सेम रहेगी ना उसके पास। तो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन सेम आफ्टर रिफ्रैक्शन। समझ गए। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि भैया पहले पानी में उसकी हवा में लाइट की स्पीड इतनी थी, ध्यान इधर, हवा में लाइट की स्पीड कितनी थी, 10⁻⁸। हवा में वेवलेंथ इतनी थी 500 नैनोमीटर। तो जब वो पानी में गया, पानी में गया, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे देंगे, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। बोला बताओ पानी के अंदर वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ा, फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ा, और स्पीड में क्या फर्क पड़ा। तीनों चीजें बताओ, नया फ्रीक्वेंसी, नया वेवलेंथ, नया स्पीड। स्पीड बदल जाएगी, तो स्पीड कैसे निकालोगे, इसकी मदद से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, V1/V2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33। V1 कितना है, 3⁻⁸। V2 निकल जाएगा ना, V2 निकल गया। अब वेलोसिटी तो निकल गई ये वाली, अब बचा कौन, ये और ये। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, C इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। C मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, वेवलेंथ तो पता है ना हमें, 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी हवा में होगी वही पानी में भी होगी, तो सेम फ्रीक्वेंसी लिख देना सेकंड में भी, जो हवा में होगी वही पानी में होगी। अब बचा कौन, वेवलेंथ। वेवलेंथ इससे निकाल लेना, जो नया वाला वेवलेंथ होगा वो कितना होगा, पुराना वेवलेंथ डिवाइडेड बाय म्यू। पुराना वेवलेंथ तो दे ही रखा है ना, 500 नैनोमीटर, और ये भी दे रखा है म्यू भी 1.33, तो नया वेवलेंथ निकल जाएगा। समझ में आया? तो नया वेलोसिटी निकल गया, फ्रीक्वेंसी तो पुराना ही वाले ही निकाल लेंगे, और नया वेवलेंथ निकल गया। आए समझ। लेकिन जब रिफ्लेक्शन होता है, ये पुराना कंसेप्ट, अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो सेम मीडियम में जाती है, तो वेलोसिटी जो पहले थी वही बाद में रहेगी। समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी जो पहले थी वही, फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ही सेम रहती है, और वेवलेंथ भी उसी मीडियम में, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, वेवलेंथ भी वही रहती है, सेम मीडियम है ना। तो जब हवा से लाइट हवा में गई तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो अगर डाल दूं तो दोनों वेवलेंथ सेम नहीं हो गए। तो कहने का मतलब है दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी। समझ गया ये क्वेश्चन, समझ में आया? ऐसा सेम क्वेश्चन दे रहा हूं अभी मैं, इसको कॉपी नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला लिख लो। ये लिख लो कि नया वेवलेंथ क्या होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, नया वेवलेंथ। और ये एक और फॉर्मूला, ये वाला 11th वाला, ये दोनों लिख लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं मैं। पॉज कर दे बेटा।